फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का समय में मैं खाना बना रही थी और परी बेटा मेरे स्कूल के लिए ना तैयारी होने वाली थी। तो मैं उसे फटाफट स्कूल के लिए भी तैयारी मुझे करना है और इधर खाना भी बनाना है, क्योंकि सभी लोग सुबह का टाइम में क्या होता है ना, फटाफट काम वाम जाने के लिए रेडी होते रहते हैं। तो मैं सुबह का टाइम में यहाँ परी के लिए नाश्ता बना दे रही हूँ और परी गई हूँ उसके पापा के साथ थोड़ा टहलने के लिए। तो मेरा इधर पानी भी देखिए मैं सूजी में डाल दी हूँ और इधर परी बेटा मेरा आ गई। तो मम्मी बोल रही है कि मेरी मम्मी है, मतलब मेरी बेटी बोल रही है कि मम्मी मैं तो घूम के आ गई हूँ, तो मेरे लिए क्या नाश्ता बना दी हो। तो मैं बोली कि चलो पहले आप लोग ना फ्रेश हो जाओ, ब्रश कर लो, उसके बाद फिर ना मैं आपको नाश्ता दूँगी। तो परी बेटा मेरा ब्रश करने लग गई, तब तक मेरा हो गया यहाँ सूजी बन के रेडी। तो इधर मैं बेसन में रख दे रही हूँ, क्योंकि मुझे आलू भुंजा वगैरह सब काटना है। तो मैं क्या करती हूँ, उन्हें एक एक करके काम को इधर ख़त्म कर देती हूँ। और परी बेटा मेरा ब्रश करने के लिए चली भी गई थी। तो और मैं इधर परी बेटा के लिए ना ठंडा कर दे रही थी सूजी, क्योंकि उसको स्कूल जाने का टाइम भी हो गया था। क्या होता है ना कि गरम गरम जब होता है ना सूजी, तो ठंडा करने के लिए मैं रख देती हूँ, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लग जाती हैं। और इधर फिर मेरा परी बेटा ना घूमते घूमते फिर इधर को आ गई और बैठ कर रोने लगी। बोल रही है कि पापा मेरे को यम्मी यम्मी नहीं दिए। तो फिर बोले, मैं उसे अच्छी तरह से फिर प्यार से बुझा दी कि कल ले लेना बोल के। उसके बाद वो अपना आसन बिछा के ना सूजी खाने लगी, क्योंकि उसे वो सूजी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मीठा वाला। वो मुझे भी खिलाने की कोशिश करी थी, लेकिन मैं नहीं खाई। और इधर परी के पापा का जूता सब ना भींगा हुआ था, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी। तो वो पहने हुए थे, तो बाहर से आए हुए थे, तो जूता पूरा भीग चुका था। तो वही मैं जूता रात को वहाँ पे सूखने के लिए दी थी। हवा लगता तो पानी होने से भी हवा के द्वारा में इधर उधर चल जाता है। और इधर रात भर पूरा बारिश होने की वजह से ना छत पूरा भीगा हुआ था। और इधर मैं नल को खुला करने के लिए छोड़ दी थी, ड्रम में मैं पानी भर रही थी, क्योंकि ये फ्रेश पानी आता है और इससे नहाने से ना सर्दी वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। और टंकी के पानी 2-3 दिन से रहते हैं, तो उसकी वजह से ना सर्दी जल्दी ही लग जाता है। तो अभी भी मौसम ना पूरी तरह से साफ़ नहीं हुआ है, पूरा पूरा बादल अभी भी किया हुआ है और बारिश होने की आशंका बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इधर रेगुलर 3-4 दिनों से बारिश हो ही रही है। और इधर मैं पौधे सब में ना गेंदा फूल का चारा दी हुई थी। और मेरे परी बेटा को मैम ना स्कूल ड्रेस पहना रही थी, स्कूल के लिए तैयारी कर रही थी। बहुत ही नटखट है मेरी परी बेटा। क्या होता है ना, जब भी मैं इसे तैयारी कर देने रहती हूँ ना, इधर उधर बस भागते रहती है, छटपटाते रहती है, क्या करूँ क्या ना करूँ। बोलती मुझे ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, इधर टीटी लगा दीजिए। मतलब उसे फ्रेश होने के बाद ना उसे बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं उसे फ्रेश भी कर दी थी, साथ में टीटी लगा दी, तैयार कर दी स्कूल के लिए। और टिफ़िन वगैरह उसका ना मैं रेडी कर दी थी, क्योंकि जाने का टाइम ना बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने लग जाती है। और सुबह का टाइम बस ऐसे ही पार हो जाता है, काम करते करते कब समय का पता ही नहीं चलता है। तो उसको मैं जल्दी जल्दी फ्रेश कर दे रही थी, थोड़ा ज़्यादा ही नौटंकी करने लग जाती है। और इधर अच्छे से उसको फ्रेश भी नहीं करने से ना बोलती, मम्मी मुझे तुम अच्छे से फ्रेश भी नहीं कर देती हो। तो उसको कर दी थी मैं रेडी, और कितनी सुंदर लग रही है। जब स्माइली करती है ना, तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और मन में बहुत खुशी लगता है। तो मैं ले ली इसका वाटर बोतल और मैं उसे बाहर छोड़ने के लिए जाने वाली थी। तो पहले मैं उसे टिफ़िन दे देती हूँ। टिफ़िन में ना आज मैं उसे पापड़ और बिस्कुट दे दे रही हूँ, क्योंकि वो तो पहले ही सूजी खा लेती है, तो भूख तो लगता नहीं है। बस ऐसे ही उसे दोस्ती लोगों के साथ में बैठेगी, फ्रेंड बनाएगी, तो इसीलिए साथ में टिफ़िन करेगी बोल के ही दे देती हूँ। तो मैं इसका बैग में ना टिफ़िन डाल दी, और वो खुद भी देखना चाह रही थी कि मम्मी मेरे बैग में टिफ़िन में क्या डाल रही है बोल के। तो वो भी एक बार देख ली, उसके बाद ही मुझे टिफ़िन बैग में डालने के लिए दी। नहीं तो वो ना बिना देखे डालने के लिए नहीं देती, बोलती मम्मी आप मुझे टिफ़िन में क्या दे रही हो। उसके बाद उसके स्कूल जाने का टाइम हो गया, तो देखिए वो अभी प्रार्थना कर रही है मंदिर के सामने में, बोल रही है कि मुझे विद्या बुद्धि दीजिए बोल के। तो अपने मन मन में ही क्या क्या प्रार्थना कर लेती है। जो होता है उसको सिखाते भी है। जैसा बच्चों को सिखाएंगे वैसे ही संस्कार में बच्चे पढ़ते हैं, बढ़ते हैं। तो इसीलिए बच्चों को अच्छे संस्कार से ही बड़ा करना चाहिए, ताकि गुड हैबिट्स आदत बनी रहती है।
तो फ्रेश होके वो बहुत ही स्मार्ट लग रही थी देखिए। और जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए ना वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी हो जाती है। कभी कभी रोती इसलिए ना क्योंकि उसका मनपसंद का नाश्ता नहीं बनता है, और हर दिन अगर उसका मनपसंद का नाश्ता बनता है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। तो देखिए वो कैसे देख रही है अपने आप को, कितने सुंदर दिख रहे हैं बोल के बैग दिखा रही है आप लोगों को कि मैं स्कूल जा रही हूँ और वाटर बोतल भी लूँगी बोल के। तो पहले उसको स्कूल भेजने के बाद मैं अपना सब्जी बनाने के लिए लगी, क्योंकि खाना मैं बना चुकी थी, दाल भी बना चुकी थी। और ये मैं ना, आज भी मेरे घर में ज़्यादा सब्जी नहीं है, ये आधा टुकड़ा लौकी ही था और आलू था, तो मैं इसे फटाफट छील ले रही थी। क्योंकि आलू का मैं ना आज, आलू और लौकी का ना आज मैं बस फ्राई करूँगी ऐसे ही तेल में। तो सब्जी भी कुछ नहीं था, इसीलिए मैं सोची कि क्या बनाऊँ। तो लास्ट में यही वाला बनाने लगी, क्योंकि ये भी ना किसी को पसंद है तो किसी को नहीं पसंद है। तो मुझे लौकी पसंद है तो हिसाब से मैं लौकी बना रही हूँ, और जिसको लौकी नहीं पसंद है ना तो उसके लिए मैं आलू का भुंजिया फिर बना दूँगी, मतलब फ्राई कर दूँगी तेल में ही। तो कैसे कैसे काटना है, तो ऐसा लगता है ना कि कभी चरकुन्ना काटे कभी गोल काटे, तो जैसा मन होता है ना उस हिसाब से फिर मैं काटने लग गई। क्योंकि एक तो गोल काटी, एक तो चरकुन्ना काटी और एक लंबा लंबा करके काटी। उसके बाद ने मैंने इसे कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए दे दी। और मेरे इधर ना किचन बहुत ही गंदा है, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम में इस तरह से गंदा हो जाता है ना कि इधर बर्तन रखूँ ना उधर बर्तन रखूँ, और बाहर का भी काम एक ही साथ करना पड़ जाता है। मतलब जैसा भी उस सुबह का टाइम में तुम्हारा, मतलब कि मेरा 8:30 बजे तक काम ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि सभी कोई खा पी के फिर काम भी चले जाते हैं। तो मैं इधर तैयारी कर ली अपना, जो मुझे बेसन के साथ आलू को सान के रेडी करना था। उसके बाद मैं कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए दे दी, और अभी ना मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके, मतलब एक एक पीस करके फ्राई करूँगी। इसमें मैं तीखा नहीं दी हूँ, क्योंकि नॉर्मली बेसन, मिक्स मसाला और हल्दी दे के बस उसे मिक्स की हूँ। और एक एक करके मैं ना छोड़ने लगी, क्योंकि अधिकतर क्या होता है ना, ज़्यादा भी देने से ना एक दूसरे से लटकने लग जाते हैं एक साथ डालने से। तो एक एक करके ही मैं दूंगी, लेकिन थोड़ा ज़्यादा करके दूंगी। उससे क्या होगा ना कि थोड़ा अच्छा सा फ्राई भी हो जाएगा और कुरकुरे टाइप से क्रिस्पी भी होने लग जाएंगे। उसके बाद ना अधिकतर क्या होता है ना, जब घर में सब्जी नहीं रहता है ना तो सोच में पड़ जाती हूँ कि क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। तो लास्ट में बेसन ही एक ऑप्शन रहता है जो कि कुछ बना सकती हूँ, या फिर जो रहेगा थोड़ा बहुत सब्जी उसी से पकौड़ी बना दूँ, या फिर बेसन के छोटे छोटे गोले टाइप से पकौड़ी के हिसाब से ही। तो जिस तरीके से होता है उसी तरीके से थोड़ा बहुत बेसन का ही कुछ बनाना पड़ जाता है, क्योंकि सब्जी तो बस सप्ताह भर के लिए होता है। सप्ताह में कभी कभी अगर छूट जाता है, मतलब कि जिस बार नहीं होता है उस बार मुझे बेसन के ही कुछ सब्जी बनानी पड़ जाती है। और कभी कभी मैं क्या करती हूँ, मैं बेसन अगर नहीं भी रहता है ना तो साग वगैरह होता है ना, तो फिर मैं साग वगैरह से काम चला देती हूँ, क्योंकि सप्ताह भर में मुझे चलाना रहता है जैसे भी करके। तो जैसा भी होता है अच्छा से चल ही जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं चलता है। ये लौकी का वाला ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और परी के पापा को आलू का वाला। तो इधर मेरा फ्राई हो चुका था और परी के दादू भी आ चुके थे, तो मैं उन्हें खाना परोस के दे रही थी। तो पहले ही ठंडा कर दी थी, और पापड़ भी परी के लिए जब छानी थी तो उसके पापा के लिए भी रख दी थी और उसके दादू के लिए भी रख दी थी। तो मैं अभी खाना परोस के दे रही थी उन्हें, क्योंकि पहले से अगर ठंडा नहीं करके देती हूँ ना तो फिर गरम गरम में जल्दी जल्दी खा नहीं पाते हैं। उसके बाद मैं परी को स्कूल से लेके आ गई, फ्रेश कर दी। उसके बाद वो खेलने के लिए गई अपना। स्कूल जाने के टाइम में बारिश होने लगी थी, जिसकी वजह से देखिए ना पीछे से ही बहाव कितना ज़ोरों से हो रहा था। और उसके बाद जब मैं आई ना, उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा करके घट चुका था उस टाइम में। और रोड में तो पूरी बहुत से ज़्यादा बारिश होने लगी थी, तो हम लोग आ गए थे घर। उसके बाद बारिश जोरों की स्टार्ट हो गई थी, तो अच्छा हुआ कि हम लोग भीगे नहीं, बस